अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कामरान सईद। लास्ट हमारा लेक्चर था एसेट्स के हवाले से और बेसिक अकाउंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। आज हमारा लेक्चर है एक्सपेंसेस के हवाले से कि एक्सपेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। चले आइए। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये एक्सपेंस होता है अकाउंटिंग के अंदर, या आप रकम को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, या कोई आपके सर के ऊपर कोई कॉस्ट आ जाती है ऐसा जिसको आपने कोई खर्च किया हो, या कोई ऐसा एक्सपेंस जो मंथली बेसिस पे आपके पास आता हो, डेली बेसिस पे आपके पास आता हो। या फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कॉस्ट इनकर्ड के हवाले से यहाँ मैंने दिया हुआ है कि फूड, इलेक्ट्रिक, वाटर, फ़ोन, इंटरनेट, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकर्ड होते हैं, बाद में आपके पास आते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ आते हैं। अगर आ गए तो आप, इसका मतलब है कि आपने उस एक्सपेंस को पे करना है हर हाल में, ये फिर लाइबिलिटी बन जाता है आप पर। और दूसरा है मनी स्पेंड, जो आप समझ के खुद से कोई रकम खर्च करते हैं। इससे पहले हमें कॉस्ट और एक्सपेंस के जो डिफरेंस है उसके बारे में समझना होगा। आप देखें, कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी फाइनेंशियल जो मेजर है, यानी कैश आप इसको ले सकते हैं जिसमें ऑर्डर हो किसी चीज़ को ख़रीदने का, यानी आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है। जिस कॉस्ट पर बेचते हैं फिर वो प्राइस बन जाती है। वो कॉस्ट और प्राइस का एक अलग डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कॉस्ट और एक्सपेंस को। तो जो चीज़ आप ख़रीदते हैं, जिस कीमत पर ख़रीदते हैं वो कॉस्ट कहलाती है। एक्सपेंस क्या होता है? कोई चीज़ एक्सपायर हो गई हो। ये डेफिनेशन इशारा कर रही है प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरफ, क्योंकि जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। जब भी प्रीपेड एक्सपेंस आपके जो, या प्रीपेड एडवर्टाइज हो गया कोई भी, जब आप उसको एडवांस में पे करते हैं तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंस बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप गौर करें, वो बोल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस आर कॉस्ट्स, यानी हर एक्सपेंस जो होता है उसमें कॉस्ट लाजमी होती है, लेकिन हर अप्लाई हुई भी कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होता। इसकी डिटेल आगे है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सपेंस कितने होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम COGS बोलते हैं। अब सब हैरान हो रहे होंगे COGS एक्सपेंस में क्यों डाल दिया। भाई ये बिजनेस एक्सपेंस है, यानी आपने जितनी अमाउंट की चीज़ें परचेज की हैं वो उतने में तो नहीं सेल होंगी, वो उससे ज़्यादा सेल होंगी। इसीलिए जो चीज़ें सेल हो गई उनकी जो असल कॉस्ट थी वो थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जिस प्राइस पे वो गई है वो सेल प्राइस है जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेकंड है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी ये सेलिंग एक्सपेंस या जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस आप इसको बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस में ऑपरेशन के दौरान जो भी बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके दौरान लगाए जाते हैं और ये रेवेन्यू जनरेट का सबब बनते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंस, और आगे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको इसी तरीके से क्लासीफाई किया है मैंने। आप देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की थोड़ी सी मैंने डिटेल लिखी है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और फॉर गुड्स सेलर फर्म्स, यानी कोई चीज़ें बेचने वाले, बनी बनाई चीज़ें या चीज़ों को बनाने वाले, दो टाइप्स की फर्म्स होती हैं बिजनेस के लिए। इन दोनों की जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाती है। अब कोई चीज़ बन रही नहीं है, कोई चीज़ बिक रही नहीं है, अब हम बगैर कोई चीज़ बेचे बनाए हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो टीचिंग करके अपना अर्निंग करता है। इसका मतलब है कि वो कोई चीज़ बेच रहा नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले में चार्ज कर रहा है, तो वो कॉस्ट ऑफ सर्विस होगा। और अगर आप इसको कंबाइन देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सर्विस को, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाती है, एक साथ इनको बोला जा सकता है। जहां मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की बात करते हैं आप, उसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन ओवरहेड यानी FOH आप इसको बोल सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट्स आती हैं। पार्ट 2 में आपको ये चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेंगी कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है। इसकी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है COGS। देखिए आप, थोड़ा सा ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें आप परचेजेज ऐड करते हैं, गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ या सेल आ जाता है, फिर उसमें लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, फिर आपके पास वो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स रखते हैं, उसमें से लेस करते हैं COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है।
अच्छा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता होगा सेलिंग एक्सपेंस हैं या जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? आप बोल सकते हैं कि चीज़ें बेचने के लिए कुछ भी करके कोई भी कॉस्ट लगा के उनको बेचना है, तो बेचने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कॉस्ट जो इनकर्ड होती है वो सेलिंग एक्सपेंस कहलाती है। इसके अंदर इंश्योरेंस कॉस्ट है, मार्केटिंग पर्सनल सैलरीज है, लोगों को सैलरी देना है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, आपने एडवर्टाइज करना है, कमीशन टू सेल्स पर्सनल है, जो आप बंदे बेचते हैं मार्केट्स के अंदर डोर टू डोर या मार्केट्स में डिफरेंट टाइप्स की, उनको जो कमीशन देते हैं, या आईटी ऐप्स या वेबसाइट मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, जो आप आईटी वेबसाइट्स और अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, वेबसाइट के बाद उसको अपलोड करते हैं, उसकी एसईओ करते हैं ताकि वो प्रमोट हो, आपके मैक्सिमम बिजनेस अर्निंग हो, कस्टमर ग्रैबिंग हो। उसके बाद सोशल मीडिया की कॉस्ट जितनी भी है सेलिंग एक्सपेंस में, स्टोरेज और शिपिंग की कॉस्ट भी सेलिंग एक्सपेंस पे है। सेकेंड हैंड आप देखें जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं? रेंट हो गया भाई, आप जो रेंट पे करते हैं, ऑब्वियसली जो ऑफिस आपने लिया बिजनेस पर्पसेस के लिए वो तो रेंट देना है ना उसका। यूटिलिटीज़ यानी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गए, एग्जीक्यूटिव वेजेस एंड बेनिफिट्स हो गए, जो काम करने वाले होते हैं उनके वेजेस, और डेप्रिसिएशन है जो कि ऑफिस इक्विपमेंट और फिक्सचर्स पे लगता है यानी फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल एक्सपेंस या फिक्स्ड या वेरिएबल कॉस्ट, दो चीज़ें होती हैं, दो एक्सपेंसेस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। जो फिक्स्ड होते हैं दीज आर मंथली एक्सपेंसेस विद नो चेंजेस, हर महीने आते हैं, आपका बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये फिक्स्ड आपके एक्सपेंसेस हैं। वेरिएबल कौन से? या नॉन फिक्स्ड आप इसको बोल सकते हैं, दीज आर डेली एक्सपेंसेस विद रेगुलर चेंजेस। अब इसको बिजनेस में कैसे वो करोगे? आपके पास रूट होते हैं डेली बेसिस पे, कभी रूट कम होता है, फ्यूल कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है, तो ये रेगुलर बेसिस के आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनमें वेरिएबल होता है, चेंजिंग्स होती हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में पूरी की पूरी मैंने एग्जांपल दी हुई है, जिसमें हाउसिंग, यूटिलिटीज, व्हीकल, गैस, ग्रॉस एंड टॉयलेटरीज एंड अदर आइटम्स होते हैं, सारे के सारे आप इसमें देख सकते हैं, ये पर्टेन करते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से। उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देख चुके हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे? इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, मतलब बिजनेस समटाइम्स फाइनेंस देयर ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ लोन्स। कोई लोन ले लिया आपने, नॉन ऑपरेटिंग है भाई, आप बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटीज रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे, आपने कहीं से लोन लिया हुआ, आपने पे करना, एक्सपेंस तो आ गया आपके सर पे। कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन हो गई, चेंजेस इन अकाउंटिंग हो गई, मेथड्स हो गई, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इन्वेंट्री राइट्स ऑफ हो गई, यानी आपकी कोई खराब ऐसी कोई जब इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ देते हैं तो वो ना मिले या ख़राब हो जाए, राइट्स ऑफ हो जाए, लॉफुल लॉ सूट सेटलमेंट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो डिटेल्स आप समझ सकते हैं इसको। ये सारी की सारी डिटेल इसीलिए दी गई हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ, और आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल आपके सामने हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और फिज़िकल क्लासेस भी ले सकते हैं। नीचे ऑनलाइन फ़िज़िकल क्लासेस के लिए नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको फॉलो करें और टच में रहें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।